शुक्रिया। मसीह खुदाम के बाबरकत जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सब पर खुदाम की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ओनली ऑन बरका टेलीविजन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में यंग पर्सनालिटीज मौजूद होती हैं और जिनको खुदा ने अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से ब्लेस किया है, और वो हमारे साथ इस सेट पर मौजूद होती हैं ताकि अपनी लाइफ टेस्टिमनी को आपके साथ शेयर करें और आप उस टेस्टिमनी के वसीला से बरकत पाएं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदा उनके अजीम परस्तार हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक को प्ले करते हैं, यानी पियानो प्ले करते हैं। खुदा उन्होंने बड़ी कसरत से ब्लेस किया हुआ है और उनका ताल्लुक लाहौर से है। मेरी मुराद इवेंजलिस्ट साहिल रफीक से, जो आज हमारे साथ यूथफुल मेलोडी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। और उनके लिए मैं एक वर्स भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ज़बूर नवीस फरमाता है, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है, वो खुदावंद हमेशा अपने लोगों को फतह बख्शता है। तो आइए वेलकम करते हैं इवेंजलिस्ट साहिल रफीक को अपने प्रोग्राम में। यस ब्रदर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और आज आपने हमें टाइम दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। आज हम जानेंगे कि किस तरह खुदावंद ने अपने बंदा को ये ब्लेसिंग एज अ इवेंजलिस्ट खुदावंद अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है म्यूजिक के वसीला से, वर्शिप के वसीला से। इससे पहले कि हम उनकी लाइफ टेस्टिमनी को जाने, मैं चाहूंगी कि दुआ से हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। इस दुआ में रहनुमाई इवेंजलिस्ट साहिल करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूहुल कुदूस, कुदूस कुदूस बेहरबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, देख तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस दिए गए खूबसूरत वक्त के लिए कि आसमानी बाप आज हम इस जगह पर बैठकर आसमानी बाप हम तेरे नाम की, तेरे कलाम की बातें कर सकें। देखा आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िंदगी के गुजरे तमाम दिनों के लिए, लम्हात के लिए, और सबसे बढ़कर आज के दिए गए खूबसूरत आसमानी बाप ये दिन के लिए। और सबसे बढ़कर आसमानी बाप तूने हम सबों को जिंदों की ज़मीन पर रखा, हमारी सांसों को बरकरार रखा, ताकि तूने आसमानी बाप जो सांसें हमें अता की हैं, हर सांस से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और आसमानी बाप आज इस वक्त इस प्रोग्राम पर मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। हम जो भी आसमानी बाप गुफ्तगू करें, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और तेरे नाम को बढ़ाने के लिए करें। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो यस ब्रदर, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि हमने आपकी वर्शिप भी सुनी है, आपके साथ हमने भी वर्शिप किया, आपने बड़ा खूबसूरत हमारे साथ इस चीज़ को प्ले किया। और कलाम फरमाता है, जब साज आवाज मिल जाते हैं तो खुदा का अबर छाता है। और साज आवाज मैं समझती हूँ ब्रदर तभी मिलते हैं जब उनके अंदर वाली स्पिरिट सेम हो। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि द म्यूजिशियन वांट कि बस कोई मेरा तबला सुने, मेरा हारमोनियम सुने, वर्शिपर को ना सुने। लेकिन जब हम मुत्तफिक हो जाते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि लोग खुदा की आवाज़ को सुने, तो खुदा का तख्त लगता है। और जब लास्ट नाइट हमने वर्शिप की, खुदा ने कसरत और कुदरत से वहाँ पर इस्तेमाल किया। मैं आज व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं किस तरह खुदा ने आपके दिल में डाला। क्या बचपन ही से आपके दिल में ये डिज़ायर थी कि आपने खुदा की सिताइश करनी है? मुझे सिस्टर अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं 5 या 4 ईयर्स का होऊंगा ना, तो मुझे याद है मेरे बाबा शुरू से वर्शिप करते रहे हैं, ठीक है। वो खुदा में, मेरी खुदा के फजल से पूरी फैमिली खुदा में शुरू से ही, ठीक है। और मेरे पापा खुद गीत गाते थे, तो उनको देखते देखते ना मुझे भी शौक पड़ा। लेकिन ये है कि जब छोटे होते हैं ना, तो मोस्टली बच्चों को होता है कि वो चर्च जाना पसंद नहीं करते। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह था, चर्च में जाता था लेकिन ना वहाँ पे बैठना और इधर उधर भागना, शरारतें करना, और कभी कभार इस तरह होता था कि मैं जाना नहीं पसंद करता था, ठीक है। हाँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उनको देखते देखते और वो जैसे हमें गाइड करते रहे, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने अंदर खुदा को लेना शुरू किया, ठीक है। चीज़ें जानना स्टार्ट की कि खुदा हमारी ज़िंदगी में जब नहीं होता तो लाइफ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मैंने अपने अंदर अपनी लाइफ में ये फील किया कि खुदा के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आहिस्ता 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 देखते 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 मैंने भी वर्शिप को चुना। और ये मैं समझता हूँ कि वर्शिप का ये जो गिफ्ट खुदा ने मुझे, मैं इसको गिफ्ट ही बोलूँगा, क्योंकि जब मैं वर्शिप करता हूँ, इंसान होते हुए इंसान कभी कभार अपसेट भी हो जाता है। लेकिन ये वर्शिप मेरे लिए इस तरह का है कि जब कभी मैं अपसेट भी होता हूँ ना, तो यकीन माने मैं जब वर्शिप करता हूँ आंखें बंद करके, तो ऐसे रोशनी रोशनी नज़र आती है और मैं फील करता हूँ खुदा मेरे साथ है। जैसा कि कलाम मुकद्दस बयान करता है
कि तू मत डर, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो खुदावंद फरमाता है कि हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ, तो तू किस चीज़ से परेशान होता है। तो ये चीज़ें जब मैं वर्शिप करता और दुआ करता हूँ तो मुझे बड़ी तसल्ली, इत्मीनान मिलता है कि खुदा मेरे साथ है और हर चीज़ मैं कर सकता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि वर्शिप का ये जो सिलसिला, ये मुझे मेरे पापा की तरफ से मिला। अच्छा, बाय लाइक फैमिली की तरफ से, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। और ये मींस आपके खिदमत में आने से पहले आपके पेरेंट्स ऑलरेडी खुदा उनके साथ चल रहे थे और इसलिए आपने अपने पेरेंट्स को देखा और उनसे सीखा। तो आज जितने व्यूअर्स देख रहे हैं हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि अगर जितने वालदेन चाहते हैं कि उनके बच्चे खुदा की खिदमत करें, जरूर है कि वालदेन अपनी जिंदगी खुदा उनको दें। जब आप अपनी जिंदगी खुदा उनको देंगे, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे जो आपको देखेंगे तो वही वो भी करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप वर्शिप करते हैं और एज अ इवेंजलिस्ट भी हैं, यानी आप कलाम से भी वाकिफ हैं, तो आज मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हकीकी प्रस्तिश क्या है और कौन वर्शिपर है। हम तो ख्वाह कौन है, कौन अपने नाम के साथ ये टाइटल लगा सकता है कि यस अब मैं वर्शिपर हूँ, आई एम द ट्रू वर्शिपर। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वर्शिप करना ना ये छोटी बात नहीं है। एक वर्शिप और वर्शिप फॉर गॉड, दोनों में बड़ा चेंज है। मैं ये फील करता हूँ इंसान जो है ना, वर्शिप करना और वर्शिपर होना, बड़ा इसमें फ़र्क है। अब कुछ लोग हैं जो वर्शिप तो करते हैं लेकिन उनकी लाइफ स्पिरिचुअल नहीं होती, दुआ नहीं करते, और जो वर्शिप खुदा के लिए करते हैं उनमें हलीमी होती है। वो हलीम होकर काम करते हैं, हर चीज़ मतलब जो भी करते हैं उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा होता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो भी करना है ना खुदा के लिए करना है। और जो लोग अपने आप को आगे रखते हैं उनको आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मतलब कि पीछे के पीछे रह जाते हैं। गाना और चीज़ है, वर्शिप करना और चीज़ है। सिस्टर, इतनी देर हो गई है मुझे, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि बड़े बड़े सिंगर्स भी होते हैं, लेकिन क्या है कि वर्शिप का जो एनवायरनमेंट है ना उसको क्रिएट करना ना उनके बस की बात नहीं है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखे। इवन के बड़े बड़े क्रूसेड्स में मैं जाता रहा हूँ। एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि बड़े वेल नोन सिंगर आए हुए थे, ठीक है, तो उनको मैंने देखा और बड़ी मतलब कैसे चर्चे हो रहे थे कि वो बड़ा बंदा आ रहा है, ये वो। लेकिन मैंने फील किया कि वर्शिप करना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। वर्शिप आप जब करते हो तो आपके अंदर हलीमी होनी चाहिए। और फर्स्ट जो है, आप ये सोचें कि वर्शिप मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि अगर वर्शिप करनी है तो अपने आप को हलीम बनाओ, और जो सोच रखनी है ना, अपने आप को आपने प्रमोट नहीं करना कि मैं भाई साहिल रफ़ीक हूँ या मैं एंजला रोबन हूँ, ठीक है, मेरे बड़े गीत आ गए हैं, मैंने आगे जाना है, बस मैंने अब किसी को समझना ही नहीं कुछ, ठीक है। लोगों की होती है ये सोच। लोग एक दो गीत किसी के निकल आए ना तो वो कहता है बस भी बस अब सब कुछ मेरे अंडर है, ठीक है, मैं ये मेरा लेवल है और बाकी लोग मुझसे ये हैं, ठीक है। और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावन ने अपनी वर्शिप के लिए ही चुना है। और मैं जब भी वर्शिप करता हूँ ना, यकीन माने, और मैं ये सोच कर करता हूँ कि मैं उस खुदा के लिए करता हूँ, ठीक है। और सबसे बढ़कर मैं जो अपनी लाइफ में टेस्टमनी के तौर पर भी बता रहा हूँ कि वर्शिप करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। ये हम कोई आम लोग नहीं है, खुदावन ने हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मैं दोबारा से कहूँगा कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, जब आप स्टेज पे खड़े होकर, पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को डील कर रहे होते हैं ना, तो वो एक बहुत ही एक खुदा ने आपको एक तोड़ा दिया है, ठीक है। और खुदा फिर जब आपको चुनता है तो फिर वो आपको इस्तेमाल भी करता है और लोगों की जिंदगियों में काम भी हो। वंडरफुल वंडरफुल, बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी भाई ने शेयर किया। बड़ा अच्छा डिटेल में आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जब भी अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की प्रस्तुत करें, कलाम फरमाता है, आपने कहा बड़े वेल नोन पर्सनालिटीज थी, लेकिन ये भी कलाम फरमाता है ये ना जोर से है ना ताकत से बल्कि खुदा के रूह से है। आप अपने जोर, अपनी ताकत, बड़ी अपनी हिकमत से अच्छे सुर लगा लें, लेकिन अगर आप खुदा का तख्त ही नहीं लगा सकते, आई डोंट थिंक सो कि वो वर्शिप किसी काम की। और हलीम होने की बात की तो मूसा के लिए खुदा ने ये वर्ड इस्तेमाल किया, कहता वो तमाम रूहे जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम शख्स था, इसलिए उसे खुदा का दीदार भी नसीब हुआ। और खुदा ने उसे अपने खानदान का कहा, कहता मेरे खानदान में उससे ज्यादा मुझे कोई अमानतदार शख्स नहीं मिला। तो ये हलीम हम जब होंगे, और हलीम तभी होंगे जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में।
क्योंकि जब कलाम नहीं है तो हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम प्राइड हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन जब खुदा का कलाम आता है ऑटोमेटिकली आप जो कहते हैं जो फ्रूटफुल दरख्त होता है वो हमेशा झुका होता है और तभी खुदावंद आपको सर बुलंद करता है। बड़ी खूबसूरत बातें भाई ने शेयर की कि ये मेरी उनकी लाइफ की टेस्टमनी थी और उन्होंने बताया कि एक वर्शिपर की लाइफ स्पिरिचुअल होनी चाहिए। एक और भाई बात आपने शेयर हमारे साथ यहाँ पर की कि जो वर्शिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसको लाइट ना ले लें कि मैंने गीत गा लिया और खुदा ने मुझे एक गीत का मौका दे दिया तो आई एम वर्शिपर। कलाम फरमाता है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी सताइश करें। आसमान पर ये काम खुदा फरिश्तों से ले रहा है और उनके बराबर खुदा जमीन पर हमें इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी के साथ मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ कि वर्शिपर के लिए तो आपने कह दिया कि एक उसकी लाइफ, क्योंकि उसने वर्शिप करनी होती है, अगर वो खुद ब्लेस्ड नहीं होगा तो जिनके लिए वो वर्शिप करे आगे शेयर नहीं कर सकता। आपने बताया आप पियानो भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक म्यूजिशियन के लिए, क्योंकि म्यूजिशियन समझते हैं कि शायद ये सिर्फ गाने वाले का काम है, कलाम देने वाले का काम है, हमने चाहे जैसी हमारी लाइफ हो ये खुदा की हजूरी को अफेक्ट नहीं करती। तो क्या एक म्यूजिशियन के लिए उसकी दुआया जिंदगी होना जरूरी है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अब देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ गाने वाला ही वर्शिपर नहीं है। अगर जो कोई गा रहा है या स्टेज पे खड़ा होकर वर्शिप कर रहा है गाने वाला, उसको हम वर्शिपर नहीं कह सकते। वर्शिपर वो भी है जो बजा रहा है, उसके साथ जो टीम है, इवन कि जो ढोलक बजाने वाला, तबला बजाने वाला, जो भी म्यूजिशियन है जो वर्शिप के लिए हैं, उनकी भी ज़िंदगी दुआया होनी चाहिए। उनको भी चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ में डेली प्रेयर रखें। इवन कि मैं अपनी लाइफ में आपको बताता हूँ सिस्टर, मैं नाइट प्रेयर मैं लाजमी करता हूँ खुदा के फजल से। जैसे हम रात को इबादत में थे, ठीक है, और बड़ी अच्छी आपने वर्शिप की, उसके लिए भी आपको खुदा मेरी दुआ है कि खुदा आपको और कसरत से इस्तेमाल करें। और बड़ा खुदा के रूह ने बड़ा काम किया, लोगों ने बड़ी तारीफ की, ठीक है, पता चलता था कि वाकई ही खुदा ने काम किया और लोगों ने बरकत पाई। तो मैं आपको बता रहा था म्यूजिशियन को भी साथ में दुआ की ज़रूरत है। ये ना सोचें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पीछे म्यूज़िक बजाना है, ठीक है, और मतलब कि म्यूज़िक बजा के बस दुआ में गए आगे वापस। हमारा ये होता है, कुछ लोगों की ये थॉट होती है ना कि मैं चर्च तो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन चर्च तो जाता हूँ, ये वाला हाँ जी, ये सेंटेंस ना, चर्च तो मैं जाता हूँ, डेली मैं चर्च जाता हूँ, लेकिन एक जो डेडिकेशन होती है ना खुदा के लिए, अक्सर लोग होता है, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। लोग अक्सर होते हैं कि मैं किसी से पूछे ना कि यार आप दुआ करते हैं? हाँ, मैं रोज़ दुआ करता हूँ, मतलब कि 24 आवर्स मेरा दुआ में गुजरता है। घर से निकला दुआ करता जाता हूँ, घर से मतलब कि जो वापस आता हूँ दुआ, ये चीज़ नहीं है। हाँ जी, ये भी है। अब देखें, दुआ जो है ना, मैं ये पर्सनली तौर पे समझता हूँ, अच्छी बात है कि आप 24 आवर्स खुदा को अपने माइंड में, आपके मुंह से दुआइयाँ लफ्ज़ निकलते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुदा को कुछ एक सेपरेट टाइम कि खुदावंद ये 1 आवर या 30 मिनट जितना भी आपको समझते हैं पूरे दिल से कि खुदावंद ये मैंने ये मखसूस टाइम सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए किया है, ठीक है, और जब ये हम अपनी लाइफ में कर लेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि वो जो ब्लेसिंग होगी ना, वो वंडरफुल वो फिर दाऊद वाली ब्लेसिंग होगी कि आप सिर्फ बजाएंगे ना तो बदरूहें जिस्मों को छोड़ेंगी। और बड़ी खूबसूरत बात होती है, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त हुआ जाता है, हम एक ब्रेक लें। लेकिन बड़ी खूबसूरत जो आपने बात की, मैं बताना चाहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वर्शिपर जैसे वर्शिप खत्म होती है, म्यूजिशियंस कलाम को नहीं सुनते और कलाम के चले जाते हैं, जबकि कलाम ने ही आपको बचाना है। तो कलाम को सुना करें ताकि आपकी जिंदगी एक बाबरकत जिंदगी हो जाए। बड़ी खूबसूरत बात है, खुदा का बंदा हमारे साथ शेयर करे। इसी के साथ फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आइए लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
हालेलुया, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। और ब्रेक पर जाने से पहले हम भाई के साथ बड़ी खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आज जितने म्यूजिशियंस हैं, वर्शिपर्स हैं, आज के इस एपिसोड के वसीला से आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि खुदा ने अपने बंदा को बड़ी खूबसूरत आवाज दी है। मैं चाहूंगी कि हम जरूर एक गीत उनसे सुने और खुदा उनकी सिताइश करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो गीत मैं आपको सुनाऊंगा मेरे पापा ने लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पापा शुरू से ही खुदा में थे, मेरी पूरी फैमिली खुदा में है और उन्हीं के वसीला से मैं भी इस फील्ड में आया हूँ और उन्हीं के लिखे हुए मोस्टली मैं गीत गाता हूँ, तो उन्हीं का गीत मैं आपको सुनाऊंगा। और पापा मोस्टली पंजाबी में लिखते हैं, ठीक है, और पंजाबी शायरी आपको पता जी, वो लोग बड़ा पसंद करते हैं और बड़ी टफ भी होती है। हाँ जी, टफ भी होती है, ठीक है। उनके आपको पता है पंजाबी के वर्ड्स जरा डिफिकल्ट, तो उसमें मैं आप जरूर आप व्यूअर्स के साथ इस गीत को शेयर करें। अल्फाज बताना चाहता हूँ। यस्सू नावे जिंदड़ी लाल है, रोग तेरे मुक जावनगे, उसनु अपना तबीब बना ले, रोग तेरे मुक जावनगे। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि रोग जो वर्ड यूज किया गया है मोस्टली इस तरह होता है कि हम किसी को कहते हैं कि इसने तो अपनी लाइफ को इसने अपनी रोग लगा लिया। रोग कोई छोटा वर्ड नहीं है, मतलब कि वो सारा दुख वो परेशानी लेकर बैठ जाता है अपनी जिंदगी में। तो उसी को बताया गया कि जितनी बड़ी मुश्किल परेशानी जो भी हो, जब हम यस्सु मसीह को अपनी लाइफ में लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, सारा कुछ खत्म कर देते हैं और हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। सुनाता हूँ मैं। यस्सु नावे जिंदड़ी लाले, रोग तेरे मुक जावनगे, यस्सु नावे जिंदड़ी लाले, रोग तेरे मुक जावनगे, उसनु अपना तबीब बना ले, उसनु अपना तबीब बना ले, रोग तेरे मुक जावनगे, यस्सु नावे जिंदड़ी लाले, रोग तेरे मुक जावनगे। अगला अंतरा बड़ा खूबसूरत है। एवें था ते जाके ते ठेडे खांदा फिरना है। हम अक्सर लाइफ से फेड अप होके परेशान होकर हम दूसरों की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इसी लाइन को उसके साथ रिलेट किया। एवें था ते जाके ते ठेडे खांदा फिरना है, ठेडे खांदा फिरना है, एक लासानी बिरद पका ले, रोग तेरे मुक जावनगे। विरद कौन सा पकाना है? यस्सु नाम का। एक लासानी बिरद पका ले, रोग तेरे मुक जावनगे, यस्सु नावे जिंदड़ी लाले, रोग तेरे मुक जावनगे। अगला अंतरा भी सुन के। असर न होवेगा कोई तेरे उत्ते जादू टूने दा, वल सलीब दे हथ वधा ले, रोग तेरे मुक जावनगे, वल सलीब दे हथ वधा ले, रोग तेरे मुक जावनगे, यस्सु नावे जिंदड़ी लाले, रोग तेरे मुक जावनगे। लास्ट अंतरा सुनाऊंगा, मेरे पापा का लिखा हुआ है। छड़ रफीक सयाकारी दे, दो फसले तंदे नू, मतलब कि दोनों चीजें आप लेकर नहीं चल सकते, या तो यस्सु को ले लो या फिर दुनियादारी के कामों में लगे रहे। छड़ रफीक सयाकारी दे, दो फसले तंदे नू, दो फसले तंदे नू, दिल अपना एक पासे ला ले, रोग तेरे मुक जावनगे, दिल अपना एक पासे ला ले, रोग तेरे मुक जावनगे, यस्सु नावे जिंदड़ी लाले,
रोग तेरे मुक जावणगे। हालेलुया, वंडरफुल वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत अंकल जी ने लिखा है, जिस पे हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैंने जब उनके साथ टाइम स्पेंड किया तभी वो हमें कुछ अशार सुना रहे थे अपने गीत के, और दैट वाज वेरी वंडरफुल। और ये गीत भी बहुत खूबसूरत लिखा गया। और कलाम फरमाता है कि अब वक्त है कि तुम अपने लिए चुनाव कर लो कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, क्योंकि कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। वो जरूर एक से मिला रहेगा और एक को छोड़ेगा, और कभी भी एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं निकलता। आज वक्त है कि तुम फैसला कर लो कि तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। लेकिन खुदा के लोग कहते रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि भाई साहिल, जाते जाते आप यूथ के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी, हमने मेलोडी को बड़े अच्छे से डिस्कस किया कि हकीकी प्रस्तिश क्या है। आज मैं चाहती हूँ कि आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो खुदा से बहुत ज्यादा दूर है, और आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो खुदा उनके पास आए, क्योंकि बड़ी कॉलिंग है उनके लिए। बिल्कुल, इसी गीत को मैं लेकर इसी में से मैसेज एक शेयर करता हूँ कि जैसे लास्ट अंतरा जो लिखा है, छड़ रफीक सयाकारी दे दो फसलें इस तंदे नू, दिल अपना एक पासे ला लै, रोग तेरे मुक जावणगे। तो मैं तमाम के तमाम जो हमारी यूथ है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारों, मेरे बहन भाइयों, ठीक है, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना दिल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ लगा लें। तो मेरा ईमान है, मैं इस बात पे ट्रस्ट रखता हूँ, ठीक है, मेरा फेथ है कि जब आप यीशु मसीह के साथ दिल लगाएंगे तो हर मुश्किल परेशानी आपकी जाती रहेंगी, और आपकी लाइफ में वो वाली बहारें आएंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मेरा मैसेज यही है कि अपना दिल, अपनी पूरी सोच सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए रखें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई ने शेयर किया। कलाम फरमाता है, इसलिए कि तूने मुझसे दिल लगाया तो खुदावंद आपको छुड़ाएगा, और छुड़ाएगा खुदावंद आपको घमंड से, आपको गरूर से, जो आपको अपने पे एक ईगो रखा होता है ना कि भाई मैं कुछ हूँ। खुदावंद आपको इन तमाम मनफी सोचों से जो है ना निकाल कर आपको अपनी खिदमत के लिए हलीम कर देगा, ताकि आप खुदा की खिदमत करें। थैंक यू सो मच भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, और हमारी दुआएं हैं बरकत टेलीविजन की, यूथफुल मेलोडी की पूरी टीम की तरफ से कि खुदावंद आपकी खिदमत को और बढ़ाए, आपकी फैमिली के लिए हम खुदा उनकी ब्लेसिंग को चाहते हैं। इसी के साथ जितने लोग हमें देख रहे हैं, आइए वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें। जितने नौजवान हैं, आइए, बड़ा खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग गाया गया कि आज वक्त है कि हम दो तरफा जुबान को इस्तेमाल ना करें, यानी दो खुदा ना रखें। आज फैसला हमने करना है कि हमने किस खुदा की प्रस्तिश करनी है। ए खुदा जो हमारा आसमानी बाप है, जो सच्चा है, लेकिन कलाम फरमाता है तुम झूठे हो, तुम अपने बाप इबलीस से हो, क्योंकि वो इस जहां का खुदा है। आइए, आप आसमानी हैं, आप खून से खरीदे गए लोग हैं, अपनी कीमत को पहचाने। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, मुबारक है वो नौजवान जो नौजवानी के आयाम में अपने खालिक को याद करते हैं। आए बाप तेरा कलाम फरमाता है, खुदावंद तू ऐसे नौजवानों को पसंद करता है जो खुदा अपनी नौजवानी तुझे दे देते हैं। मुबारक है खुदा वो लोग, और ये बड़ी खुदा हमारे लिए शर्फ की बात है, इज्जत की बात है कि तूने खुदा हमें अपनी प्रस्तिश के लिए चुना है। खुदा हम चाहते हैं कि आज तू हमें ले ले। जितने नौजवान आज देख रहे हैं, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। अगर आज आपने ये इकरार किया है कि आप खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं, आज आपने चुन लिया है कि आप उस खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं जिसे आप जानते हैं, तो आइए अपना दिल खुदावंद को दे दे, और वो आपके दिल की हिफाजत करेगा, क्योंकि दिल हीलाबाज और ला इलाज है, जिसमें ख्वाहिशात जन्म लेती है, और ख्वाहिशात की जो इंतहा है वो हमें गुनाह में ले जाती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है, और इब्लीस हमें हलाक करना चाहता है। लेकिन याद रखें अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपको जिंदगी देना चाहता है जो कसरत की जिंदगी है। तमाम खुदावंद देखने वालों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, भाई साहिल के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं, और अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से इस्तेमाल कर। खुदा तेरे बंदा पास्टर खुदा सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज नौजवान खुदा तेरे कलाम को सीख रहे हैं, अपनी जिंदगी खुदा तुझे दे रहे हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बरकत टेलीविजन की खुदावंद इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा चाहते हैं कि तू अपने बंदा की खिदमत की हदूद को और बढ़ा, और खुदा देखने वाले भी खुदा बरकत टेलीविजन के वसीला से बरकत को रिसीव करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने इस बरकत को रिसीव किया होगा।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूथफुल मेलोडी टू गॉड इस प्रोग्राम को आप हर बुध सुबह 9:30 बजे रात 8 बजे बरकत टेलीविजन पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये एपिसोड यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो ज़रूर आप बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आप ज़रूर हर थर्सडे और संडे की मीटिंग में बरकत टेलीविजन की जो प्रेयर सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन करें और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग बरकत टेलीविजन।